बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। नाज़रीन कराम, आपके बहुत से सवालात थे कि जी हमें ये बताया जाए कि हमारी बजट के हिसाब से हम कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। और आपका ये कहना था कि 15 लाख से 25 लाख तक की कोई गाड़ी जो हमारे बजट के मुताबिक हो, वो कौन सी है और कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। तो उसके लिए यानी बहुत से ऑप्शंस आपको मालूम है कि मौजूद हैं। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा जापानी गाड़ियाँ भी हैं और लोकल गाड़ियाँ भी हैं। तो सबसे पहले जिस गाड़ी का मैं ज़िक्र करता हूँ जो 15 लाख से 25 लाख के दरमियान आप ले सकते हैं, वो सुजुकी कल्टस है। इसमें मुख्तलिफ वेरिएंट हैं, आप जानते हैं। यानी VLX है, VXR है, AGS5 है। तो इन गाड़ियों की रेंज 20 से 25 लाख के दरमियान है, जैसा कि आप जानते हैं। और इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो 18 से तकरीबन 20 किलोमीटर तक होती है, जो कि लॉन्ग ड्राइव में ज़रूरी है। तो ये गाड़ी भी मैं समझता हूँ कि इस 15 से 25 में आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन मेरे सामने है वो किया पिकांडो है। ये गाड़ी भी इस रेंज में मिल सकती है। इसमें आपको यानी अच्छी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलती है और आरामदेह ड्राइविंग भी मैसर होती है। इसमें एक कमी है कि इसकी जो बैक सीट है वो ज़रा थोड़ी सी तंग है, जिसकी वजह से 3 लोगों का बैठना मुश्किल होता है। लेकिन चॉइस आपकी है। और मेरे ख्याल में किया पिकांटा जो है ये भी एक अच्छी गाड़ी है और कोरियन मेड है और लोकल नहीं है। इसके अलावा तीसरी गाड़ी जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो सुजुकी वैगन आर है। ये भी टॉप वेरिएंट गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, हैचबैक है और एक फैमिली के लिए ये बेहतरीन गाड़ी है। इसको आप लॉन्ग ड्राइव पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए आप मतलब एक अच्छी तरीके से इसकी ड्राइविंग जो है वो आपको मिलती है। इसके अलावा जो इसकी सीटें हैं वो कंफर्टेबल भी हैं और एक यानी लोकल होने के हिसाब से भी और जापानी के हिसाब से भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है। और मुख्तसर फैमिली के लिए मेरा ख्याल है अगर 2-4 बच्चे हों तो उसके लिए ये बेहतरीन गाड़ी है और इसको आप लॉन्ग रूट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और काफ़ी कंफर्ट है, यानी अगर आप इसको देखें तो ये गाड़ी भी काफ़ी कंफर्ट है। और इसके अलावा जो अगली गाड़ी है वो यूनाइटेड ब्रेवो है, यानी प्रिंस। ये लोकल गाड़ी है। ये भी आपको 15 से 18 लाख में मिल सकती है। और ये लोगों ने यानी अपने बजट के हिसाब से इस गाड़ी को यानी लेने के लिए रखा होता है। और लेकिन इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत कम है, ये मैं कहूँगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यानी आपको ये कह रहा हूँ कि ये गाड़ी ना लें, लेकिन आप गाड़ी ज़रूर लें। लेकिन रीसेल वैल्यू चूँकि लोकल है इसलिए ज़रा कम होती है। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करें अपनी फैमिली के लिए तो एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। और इसी तरह पांचवी गाड़ी है सुजुकी आल्टो VX और VXR। ये भी गाड़ी इस्तेमालशुदा 2019 मॉडल तक आपको ये 19 से 25 लाख तक मिल सकती है। और फ्यूल एवरेज इसकी भी बहुत अच्छी है, इंजन पायदार है, इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। नई गाड़ी की कीमत 30 लाख से ऊपर है लेकिन आरामदेह है। तो आप यानी आल्टो 2019, 18, 17 मॉडल के अगर लें तो वो आपको 18-25 लाख में ये मिल सकती है और अच्छी गाड़ी मिल सकती है। इसके अलावा आगे है गाड़ी स्विफ्ट। यानी ये सुजुकी स्विफ्ट यानी इस्तेमालशुदा जो गाड़ी है ये 20 से 25 लाख में आपको मिल जाती है। अच्छा, इस पर ये बताऊँ कि ये गाड़ी जो है ये यानी हर लिहाज से बेहतरीन है। इसका फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त है, इसकी सीटें बहुत अच्छी हैं और सस्पेंशन लॉन्ग रूट के लिए भी इसका बहुत अच्छा है, आरामदेह है, कंफर्टेबल है। ये गाड़ी तकरीबन हर घर में दूसरी गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी सीटें यानी फ्रंट और बैक बहुत पायदार हैं। तो मेरा ये होगा मशवरा कि ये गाड़ी जो है ये भी आपके बजट में यानी आप इसको भी आसानी से ख़रीद सकते हैं। इसमें भी कोई इशू नहीं है, रीसेल वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप और देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सी और गाड़ियाँ हैं जो कि 15 से 25 लाख में आपको मिल सकती हैं। उनमें आप यानी टोयोटा विट्स है, पासो है और एक्वा बेहतरीन गाड़ियाँ हैं। जापान असम्बल होने की वजह से इन गाड़ियों की ज़्यादा डिमांड है, पुरकशिश और आरामदेह हैं। ये हाइब्रिड मॉडल में भी दस्तयाब हैं। इनकी एवरेज माइलेज जो है वो 18 से 20 किलोमीटर तक है और बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा भी हो जाती है लॉन्ग रूट पे जब आप इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इन गाड़ियों की जो सीटें हैं वो सोफ़ा सीटें हैं जो बहुत ही आरामदेह हैं। और ज़्यादातर लोग जो है 20 से 25 लाख वाले ख़रीदार वो इन्हीं गाड़ियों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो जो मैं समझता हूँ, क्योंकि जापानी गाड़ियाँ हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, मेंटेनेंस भी इनकी अच्छी है, सस्ती भी है
और जल्दी से ख़राब भी नहीं होती। तो मेरे ख़्याल में मेरी राय है कि अगर आपका बजट यानी 20 से 25 लाख के दरमियान है तो इन गाड़ियों को ख़रीदें, और अगर यानी बेचना चाहें तो आसानी से ये गाड़ियाँ सेल भी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप 2005-2014 की हुंडा सिटी, एक अच्छी गाड़ी है, अगर आप उसको भी इस्तेमाल करें तो आपको इसी रेंज में ये गाड़ी भी आपको मिल सकती है। बड़ी गाड़ी है, डिक्की वाली है, और फैमिली के साथ आप लॉन्ग रूट पर भी इस पर जा सकते हैं। और ये बड़ी पायदार गाड़ियाँ हैं, ज़ाहिर है हुंडा का एक नाम है, और इनकी सीटें भी बड़ी कंफर्टेबल हैं। ज़ाहिर है बड़ी गाड़ी है, 1300 सीसी है, 1500 सीसी है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा करोला 2010 मॉडल से लेकर 2013 की जो करोला है, वो तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई पायदार गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ियों में से एक गाड़ी है। और गो कि मैंने ये गाड़ी इस्तेमाल तो नहीं की करोला, लेकिन इसकी जो यानी आप समझ लें कि हैवी ड्यूटी आप इसको कह सकते हैं, कि हर गांव में, मोहल्ले में, आपको शहर में, छोटे गांव में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, लॉन्ग रूट पर, हर जगह ये आपको गाड़ियाँ आपको मिलती हैं। और ये गाड़ियाँ जो ये मॉडल हैं, ये बहुत ही आला मॉडल हैं। और हर आप देखेंगे जहाँ भी यानी जहाँ 3-4 गाड़ियाँ हैं वहाँ पर आपको ये करोला ज़रूर मिलती है। और इसका सस्पेंशन जो है वो काफ़ी इसका हैवी सस्पेंशन होता है, ऑटोमेटिक में भी आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये गाड़ी जो है ये आप कहीं भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। और इसकी डिक्की, इसकी सीटें, इसका हर चीज़ जो है, गियर वगैरह एवरीथिंग, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि ये भी गाड़ी आपको 20-25 के बजट में आपको आसानी से मिल सकती है। इसके अलावा हुंडा सिटी की आप समझ लें 2012, 13, 14 तक मॉडल की जो गाड़ी है हुंडा सिटी की, नई शेप में जो आप कह सकते हैं, तो वो भी आपको यानी 25 लाख में आपको अच्छी गाड़ी मिल सकती है। तो इस तरह ही यानी और अगर गाड़ी देखें तो मीरा ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत अच्छी है, जापान ये असम्बल्ड है, और बहुत खूबसूरत है, यानी इसका इंटीरियर भी बड़ा खूबसूरत है, आपने देखा होगा। और ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है, और ख़ासकर ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए मीरा गाड़ी बहुत अच्छी है। और ये गाड़ी भी आप इस बजट में ले सकते हैं। इसके अलावा एक सुजुकी आल्टो है जो कि ऑटोमेटिक है, और पूरी वो जापानीज़ यानी मॉडल है, 2007 की, और हैचबैक है, और उसको रजिस्टर्ड मतलब 2007 में और 2013 की रजिस्टर्ड होती है। तो ये गाड़ी भी आपको 15 से 18 लाख में बहुत अच्छी तरीके से मिल सकती है। और उसकी वजह ये है कि ये गाड़ी मैंने भी रखी रही 4 साल, मेरी बेटी ये इस्तेमाल करती थी, तो इसलिए इस गाड़ी को भी मैं कहूँगा कि ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है। और यानी आप समझ लें कि इतनी मजबूत ये गाड़ी है, इसकी सस्पेंशन इतनी मजबूत है कि ये जहाँ भी आप ले जाइए और ये गाड़ी जाएगी। और इसका मतलब यानी जो रेंज है, रोड ग्रिप जिसे आप कहते हैं, वो बहुत अच्छी है। और इसकी यानी ऊंचाई अच्छी है, गाड़ी नीचे लगती नहीं है। सिटी में ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि वहाँ पर अगर 4-5 बंदे बैठ जाएं तो वो ज़रा नीचे लगती है। लेकिन करोला हो गई, ये आल्टो सुजुकी होगी, मीरा होगी, इस किस्म की जो भी पुरानी गाड़ियाँ हैं वो नीचे नहीं लगती। और इसकी वजह से उनके सस्पेंशन भी अच्छे हैं, उनके शॉक्स भी अच्छे हैं, और गाड़ी चलाते हुए भी बहुत अच्छी है, ऑटोमेटिक में बहुत अच्छी है। फिर ये CVT गाड़ी है, सबसे बड़ी सोल्डा, ये सुजुकी आल्टो और मीरा जो है CVT है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये भी एक रिलायबल गाड़ी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि और भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिस पे मैं कह सकता हूँ कि जी आप यानी काफ़ी गाड़ियाँ जो हैं उसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। मतलब लोगों ने जिन्होंने भी इसके ये गाड़ियाँ चलाई हैं, हमारे पाकिस्तानी जो भी हमारा वेदर है उसके मुताबिक ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, रोडों पे चल रही हैं, इनकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है, तो इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा आखिर में मेरा ये मशवरा होगा, ये मेरे अपना ओपिनियन है, यानी जब आप फैसला कर लें कि आपने कोई गाड़ी ख़रीदनी है और किस मॉडल की, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ, ताकि आपको बाद में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। सबसे पहले आप गाड़ी की फ्यूल जो है ना वो देखें, एवरेज इसकी कैसी है, क्योंकि पेट्रोल महंगा है, और अगर फ्यूल एवरेज ज़्यादा होगी तो पेट्रोल अफोर्ड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखें। दूसरा इसके बाद ये है कि इसकी रीसेल वैल्यू भी चेक करें, कि जो गाड़ी आप ले रहे हैं अगर आप कल को बेचना चाहते हैं 1-2 साल चलाने के बाद, तो क्या उसकी रीसेल वैल्यू है या नहीं है, ये भी आपको देखना होगा। और क्योंकि जब भी आप मार्केट में सेल करने जाएँ तो ये फौरी तौर पर सेल हो जाए। तीसरा इसमें देखना है कि मेंटेनेंस, यानी जो गाड़ी आप ले रहे हैं इसकी मेंटेनेंस कैसी है, सस्ती मेंटेनेंस है या महंगी है। इसके अलावा आपको ख़रीदने और सेल करने में भी ताकि आसानी हो। और चौथी ये है कि ABS और एयर बैग्स वाले मॉडल तरजीह बुनियादों पर आप रखें।
क्योंकि ABS और एयर बैग्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और ये आपको यानी बड़ी गाड़ियों में भी मिल जाएंगे एयर बैग्स, ABS की गाड़ी ब्रेक, और इसके अलावा छोटी गाड़ियों में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप मज़ीद इसको इंस्पेक्शन कराना चाहते हैं गाड़ी देने से पहले, तो ज़रूरी है कि आप अगर पाक व्हील को रिज्यू कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उनकी एक बहुत यानी मिनिमम उनकी अमाउंट होती है, उस पर यह है कि आपकी गाड़ी को वो थॉरली चेक करते हैं, और उसका ये फ़ायदा है कि वो आपको बता देंगे कि इस गाड़ी की इस वक्त वर्थ कितनी है, ये कितनी की आप ले सकते हैं। तो और आखिर में गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें, यानी जब भी आप गाड़ी को इस्तेमाल करें उसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कहीं इसके हिस्सों में आवाज़ तो नहीं आ रही, इसकी सस्पेंशन में आवाज़ तो नहीं आ रही, इसके जो शॉक्स हैं वो यानी वो सख्त तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और ऑटोमेटिक में तो ख़ास तौर पर आपको ये देखना पड़ता है। मैनुअल में तो ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक में आपको बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी देखें, और देखें कि गाड़ी अगर CVT है वो तो बहुत ही अच्छी है ऑटोमेटिक में, क्योंकि उससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी ड्राइव करने में। और फिर आखिर में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आपको चेक करनी है वो है गाड़ी के कागजात। यानी जब भी आप गाड़ी देखें तो उसके कागज़ ज़रूर चेक करें। फर्स्ट ऑनर, सेकंड ऑनर गाड़ी होनी चाहिए। डुप्लीकेट कागजात का मैं हामी नहीं हूँ, उस पर ज़रा आप तवज्जो कम दें। लेकिन जो फर्स्ट ऑनर, सेकंड ऑनर की गाड़ी हो, अगर वो मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है और आपके नाम यानी बायोमेट्रिक के बाद आपके नाम वो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकती है। तो कागज़ का जो सिलसिला है वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कागज़ ठीक नहीं होगा तो आपकी गाड़ी यानी पकड़ी भी जा सकती है, और हैवी जुर्माने हैं आजकल। आपको पता है कि जो कानून है वो बड़ा सख्त आया हुआ है कि अब हर बंदे को ये कहा गया है कि आप गाड़ी के कागज़ पूरा करें, आपके नाम रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नंबर प्लेट जो है वो वही होनी चाहिए जो गवर्नमेंट रिलेटेड है। और इसके अलावा जहाँ से भी आप गाड़ी परचेज़ करें, चाहे वो डीलर से करें, आम प्राइवेट आदमी से परचेज़ करें, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप गाड़ी को पूरी तरह उसके कागज़ की जांच पड़ताल कर लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो वैसे भी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी रजिस्टर्ड है, किसके नाम है, क्या एक सिलसिला है, तो वो आसानी से आप उसकी कार्रवाई कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ज़रूरी है जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि 15 से 20-25 लाख के बजट में ये गाड़ियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इन गाड़ियों को यानी समझने में, इसको देखने में आपको काफ़ी बेहतरी होगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैंने गाड़ियाँ बताई हैं यही गाड़ियाँ लें, आप और भी ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, आप गाड़ियाँ ले सकते हैं। इसके अलावा भी गाड़ियाँ हैं, ये मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये ऑलरेडी इन है, आपको रोडों पे नज़र आती हैं। तो बाकी जो भी आप गाड़ी पसंद करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यानी आप यानी 90s की मॉडल की भी कर सकते हैं, करोला कर सकते हैं 1970, 1997, 98 मॉडल की, 60 बहुत अच्छी गाड़ी है। तो ये तो मतलब उस मैंने बताया कि आप जो भी अगर आप पसंद करते हैं वो गाड़ी आप ले सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद यही था कि आपको जो भी गाड़ी पसंद हो उसको बाकायदा जांच पड़ताल के साथ उसको आप ख़रीदें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और ज़ाहिर है जब आप मार्केट में जाएंगे तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि जो भी आप गाड़ी ख़रीदते हैं इस बजट में, तो वो कौन कौन सी गाड़ी आपको अवेलेबल हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा मुख्तसर सा जो ये इन्फॉर्मेशन व्लॉग है ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं आपको इसी तरह की बेहतरीन जो यानी इन्फॉर्मेशन है वो मैं देता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और अब आप इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।